हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में अब 6 महीने के लिए शादियाँ बैन कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये कदम इसलिए उठाए गए हैं कि स्मोक को ख़त्म किया जाए। इसके चलते सभी मैरिज हॉल्स जो होटल्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं, ये सभी बंद रहेंगे। इसे लेकर के पाकिस्तान की अवाम क्या कुछ कह रही है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की और वीडियो का टाइटल है शादी बैन इन पाक, पाकी कुंवारे क्या करें बेचारे, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बड़ी अनोखी सी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि हम शंघाई मॉडल को अप्लाई करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर शादियों को बैन किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर 3 से 5 महीनों के लिए शादियां नहीं होंगी। स्पेशली लाहौर के अंदर कहा जा रहा है कि हम 3 से 5 महीने तक किसी भी जोड़े की शादी नहीं होने देंगे। होटल्स बंद रहेंगे, मार्केट्स बंद रहेंगे, शादी हॉल्स बंद रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि हम शादियों को बैन करके स्मोक का खात्मा करेंगे। सेहत होगी, जिंदगी होगी तो फिर ये रंगीनियां भी चलती रहेंगी। इसीलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। कहा यह जा रहा है कि हम लोग अपने मुल्क की सेहत के लिए सोच रहे हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि पहले स्कूल्स को बंद किया गया, फिर रेस्टोरेंट्स के अंदर टेक अवे 8 बजे तक कर दिया गया, 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स को बंद किया जाने लगा। क्या इस तरह के इकदाम करके पाकिस्तान के अंदर से स्मोक का खात्मा किया जा सकता है? और कुछ चैनल्स में देख रही थी, वहां पर कुछ डिबेट करने वाले लोग बैठे हुए थे, कुछ यूट्यूबर्स बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि अगर आप शादियों को बैन करेंगे, कुछ महीनों के लिए आप शादियों पर रोकथाम करेंगे तो फिर रेप कल्चर बढ़ावा देगा, रेप ऑन हो जाएगा। तो इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं इसके बारे में यही कहूँगी, पहली बात तो जो स्कूल बंद किए हैं उसका भी कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चे ज़्यादा बाहर जाके खेल रहे हैं, स्मोक में घूम रहे हैं। बच्चों के लिए तो एंटरटेनमेंट है ना, छुट्टियाँ। तो मेरे ख्याल से ये हल नहीं है। दूसरी बात, आप कह रही हैं कि रेस्टोरेंट्स बंद किए हैं। रेस्टोरेंट भी टेक अवे हो रहा है। टेक अवे क्या हो रहा है कि लोग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर खा रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसा कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोगों को मना कर रहे हैं कि घरों से ना निकले। इसके कोई और हल निकालें, सोल्यूशन निकालें कि स्मोक से बचने के बच्चों सबको तरीके बताए जाएं कि इसका क्या नुकसान है, क्या नहीं है। और बाकी रही शादी हाल की और या शादियों को बैन करने की, तो मेरा नहीं ख्याल नहीं बल्कि होनी नहीं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादियाँ होना बंद हो जाए, बल्कि लोगों को तो और इन्जॉयमेंट का मौका मिल जाएगा। छुट्टियाँ होंगी बच्चों को, स्कूलों को, जिन्होंने नहीं भी जाना शादियों में वो लोग जाएंगे और शादियाँ एंजॉय करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि शादियाँ बंद होंगी। लेकिन हुकूमत ने तो कहा है कि 3 से 5 माह के लिए हम लोग यहाँ पर शादियों को बंद कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ। फॉर द पर्पज़ ऑफ हेल्थ देखा जाए तो आई थिंक कोरोना में भी नहीं बंद हुई थी शादियाँ। तो लोग घरों में इवेंट्स कर रहे थे, तो अभी भी लोग वैसा करना शुरू कर देंगे। गैदरिंग तो बंद हो ही नहीं रही। गैदरिंग तो वैसे ही एज इट इज़ ही, गैदरिंग तो एज इट इज़ ही है। इसका मुझे नहीं कोई लगता कि आपको आउटकम नजर आएगा कि शादी हॉल्स या शादियाँ होना बंद हो जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पर भी ना कुछ पोस्ट देखी, फिर उसके बाद मैंने ना टिकटॉक पर स्क्रॉल करी थी, तो वहाँ पर भी ना इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा था। वो पाकिस्तानी ही थे, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह लें, वही थे जो डिस्कस कर रहे थे। वो कहते शादियाँ बैन इन पाकिस्तान, रेप ऑन। मतलब ये क्या है? ये क्या है? नहीं सकती, हो ही नहीं सकता ऐसा कि शादी, यही तो एक सीज़न है शादियों का। लोग तो इस मौसम का इंतजार करते हैं कि सर्दियों में हम शादी करेंगे, ठंडा मौसम होगा हम शादियाँ करेंगे, क्योंकि गर्मी में तो लोग आपको पता है अवॉइड करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कैसा हो ही नहीं सकता। ये जो शादी बैन रेप ऑन वाला सीन है, इसके बारे में क्या कहेंगी जो लोग डिस्कस कर रहे हैं? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं इसके बारे में, मैं आपको क्या कहूँ इसके बारे में। मैं तो ये 3 से 5 माह के लिए जो शादियाँ बंद की गई हैं, क्या इसमें रेप ऑन होगा जिस तरह से बातचीत चल रही है? सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी कहते हैं, रेप ऑन। मैं कहती हूँ शादियाँ हो ना हो, ये तो मामला चलते ही रहते हैं। मैं तो ऐसे ही बात करूँगी भाई। मेरा नहीं ख्याल आपको पता ही है फिर कि ये रेप ऑन शादियाँ होने से होता है या शादियाँ ना होने से होता है। ये तो मामला ऐसे एज इट इज़ चलते ही रहते हैं। शादियाँ हो ना हो, लेकिन हमारी धड़ाधड़ क्राइम करेगी, वो तो आपको पता ही है, क्राइम तो होता ही। देखिए ये आपके अवाम के दिमाग में गंदगी है। इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि शादियाँ बैन हैं या शादियाँ हो रही हैं या कोई ओकेज़न है, कोई फेस्टिवल है, कोई दिन है, त्योहार है। ये चीज़ मैटर नहीं करती। जिसके दिमाग में गंदगी है और उसे अपराध करना है, तो वो अपराध कोई मुहूर्त देख के नहीं करेगा। उसे जब अपराध करना है वो करेगा। अब कई जो नशेड़ी लोग रहते हैं उनको जब तलब रहेगी तो वो जाकर के क्राइम करेंगे, वो जाकर के नशा करेंगे। तो वही एज़ इट इज़ है, जिसके दिमाग में क्राइम ने जन्म ले लिया है तो वो क्राइम करेगा। इसे आप उससे जोड़ कर के ना देखें। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई आपस में कोई लेना-देना है कि शादियाँ बंद हो जाएँगी तो क्राइम बढ़ जाएगा।
मुझे ये लगता है कि क्राइम आपके देश में ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। इसके लिए आपके जो आपकी आवाम है उसे चाहिए कि बच्चों के दिमाग से गंदगी निकाली जाए, उन्हें अच्छे रास्तों पर लाया जाए, उन्हें नॉलेज की ओर लेकर के आया जाए, एजुकेशन दी जाए। तो कहीं न कहीं इसमें जो है कमी आ सकती है। वरना इसमें जिस तरीके से आप देखिए आपकी रिपोर्ट्स आती हैं जो आपकी आवाम है वो रिस्ट्रिक्टेड जो साइट्स हैं उन पर कितना ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं। ये जो गलत चीज़ें हैं इनकी तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है। ना कि वो कहीं नॉलेज गेन करें या कोई किसी तरीके की एजुकेशन लें, तो वो उससे हट कर के इन गलत चीज़ों की तरफ जो है ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये सभी माँ-बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएँ, उन्हें उन पर नज़र बना के रखें। ये नहीं है कि आप उनकी आज़ादी छीन लें। हाँ, पर हाँ, ये करना होगा कि आप ये चीज़ देखें कि क्या वो कुछ गलत तो नहीं देख रहे, वो गलत साइट पे तो नहीं विज़िट कर रहे। तो ये चीज़ें जो है माँ-बाप देख सकते हैं, बट जो बड़े हैं, उनके लिए क्या, उन्हें तो खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप ये सब गंदगी देखेंगे तो चौबीसों घंटे आपके दिमाग में गंदगी ही चलेगी। फिर उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें इंटरनेट का कसूर है, इसमें मोबाइल फ़ोन का कसूर है या इसमें टेक्नोलॉजी का कसूर है। वो कसूर आपका है, क्यों आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, आपके ज़हन में गंदगी है जिससे प्रेरित होकर के आप क्राइम करते हैं। क्राइम नहीं बंद हो सकता। क्राइम नहीं बंद हो सकता। इसका से कोई लिंक नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ। अच्छा, जो ये हुकूमत का फैसला है शादियों को बंद करने का, इससे स्मोक में कोई कमी पेशी होगी या नहीं, ये बताएगा? क्योंकि सारे इकदाम तो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे हैं। अभी भी देख लें 4 बजे रेस्टोरेंट्स को बंद कर रहे हैं, लेकिन स्टिल लोग वहाँ बाहर खड़े होते हैं। क्योंकि आपका वो टेक अवे जा रही है, लोग तो आ ही रहे हैं। यहाँ तो आप लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगाएं। लोगों ने तो बाहर निकलना, लोग तो बाहर निकल रहे हैं, लोग तो नहीं ना रुक रहे। तो इसका तो मकसद तो यही है ना कि लोगों को सेफ्टी दी जाए स्मोक से, तो वो तो किसी को भी नहीं मिल रही। और स्मोक का मेरा नहीं, शादियों से क्या लिंक है? शादियाँ तो लोगों ने करनी है, वो चाहे कम इवेंट घरों में मतलब इवेंट प्लान कर ले, लोगों ने जिनको इन्वाइट किया उन्होंने तो आना ही आना है। वो मैरिज हॉल्स में नहीं जाएंगे, घरों में आ जाएंगे। तो इससे मेरा नहीं ख्याल कोई स्मोक का इसके साथ कोई लिंक है। बस, थैंक यू। नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, उनको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि यही एक लाइफ है। अनमैरिड की तो है, चलो जो भी है, लेकिन जो मैरिड की लाइफ है ना वो इम्पोर्टेंट है। वो जैसी कोई लाइफ नहीं है। अच्छा, मैरिड लड़की जैसी किसी की लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो आज़ाद हो जाती है माँ बाप के माहौल से, मियाँ के अंडर आ जाती है, मियाँ के साथ हर जगह पे जाना, एंजॉय करना। माँ बाप से आज़ाद हो जाती है मतलब? वहाँ पे बड़ी पाबंदी होती है। भाई कहता है जी वहाँ पे नहीं जाना, मामा कहती है वहाँ पे नहीं जाना। एक वाहद हस्बैंड होता है जो हर जगह पे लेके चला जाता है, कहता है सिर्फ घर में ही रहो, जहाँ जाओगी मेरे साथ जाओगी। ये आज़ादी है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा आज़ादी है। मेरा हस्बैंड माशाल्लाह मेरे काबिले तारीफ़ है कि मुझे हर जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ पे मैं कहूँ वहाँ पे भी। हालांकि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी माशाल्लाह 16 साल की बेटी है, और मुझे ऐसे रखा है जैसे न्यू ही हैं हम लोग। अच्छा, हाँ जी, अभी भी आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मतलब शादी के बगैर कोई आपकी लाइफ नहीं है, और शादी जरूर होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो शादियों को तो बैन कर दिया गया है। नहीं, ये बैन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि बैन हो जाए। ये बैन नहीं होनी चाहिए, शादियाँ होनी चाहिए। यही एक लड़की की लाइफ होती है जो उसने फुल एंजॉय करनी होती है अपने मियाँ के साथ। जो उसने अपने ख्वाब अधूरे रखे होते हैं वो अपने मियाँ के साथ पूरे करने होते हैं, इसलिए शादियों को बैन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने पूछा नहीं शादियाँ क्यों बैन की गई हैं? ये एक्चुअली मेरे साथ ये पहले मुझे ना बड़ा टॉर्चर किया ये सवाल ने कि बैन क्यों किया है इसने, नहीं करना चाहिए। मैं तो पहले इसके खिलाफ हूँ। अब आप बता दें कि क्यों बैन किया गया? टॉर्चर क्यों हुए हो? पहले मुझे ये पता है। मैंने तो लड़की की यही लाइफ होती है कि मैरिड के बाद एंजॉय करने वाली, अपने हस्बैंड के साथ हर बात शेयर करना, हर जगह पे आना जाना। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी अपसेट हुई हूँ कि बैन नहीं करना चाहिए था शादियों को। शादियाँ होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वुमेन भी तो है ना हमारी कंट्री के अंदर। है, क्यों नहीं है, लेकिन ये बैन क्यों हो रही है शादी? लेकिन आप टॉर्चराइज ना हो प्लीज। बैन इसलिए हुई है क्योंकि हम लोगों ने कहा है हम स्मोक को कम करना चाहते हैं। अच्छा, स्मोक बैन करने की वजह से खत्म? स्मोक की वजह से हमने कहा शादियां बैन करो भाई। अभी ये आर्जी तौर पे बैन की होगी, परमानेंट तो नहीं की होगी। ये स्मोक चंद दिन की होती है, लेकिन ये लाइफ परमानेंट की होती है। इसमें ऐसा कोई नहीं, ऐसा सवाल होना चाहिए। तो शादियां बैन करके हम लोग स्मोक को कंट्रोल कर लेंगे? नो, नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से यह सारा निज़ाम, जो जैसे अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया वैसे ही होना। स्मोक चंद दिन का था, आप देख लें जिनकी बेचारियों की शादियाँ रुक गई है उन पे क्या गुजर रही होगी, ये भी तो देखिए ना। क्या गुजर रही होगी? फिर हो जाएगी? नहीं 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 नहीं। एक बंदे ने ज़हन बनाया होता है जी मैं अपनी मैरिड लाइफ के बाद ये वाली ज़िंदगी एंजॉय करूँगी, ससुराल वालों के साथ ऐसे रहूँगी, ऐसा ज़हन बनता है। ज़रूरी नहीं है दूसरी साइड पे चले जाए। स्मोक चंद दिन की होती है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शादी का सीज़न ऐसा होता है कि जैसे बंदे, एक लड़की के होती है तैयारी जी मैं फलां पार्लर पे जाऊँगी, ऐसे करूँगी, इस लिहाज से मैं कह रही हूँ। लेकिन अभी चंद महीनों तक हम शादी नहीं कर सकते इधर, ये ऐलान हो गया है। अच्छा, मेरे नॉलेज में नहीं था। अभी भी जैसे जैसे रात आएगी, शाम होगी, दिन ढलेगा,
वैसे वैसे स्मोक और होना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। जुल्म ना करें आप, शादी बैन ना करवाए। आपकी अगर पहुंच है कहीं पे तो ये बैन रुकवाए। मैं शादियों का बैन रुकवाऊं? जी, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्यों, क्या हो गया? जो हस्बैंड वाली लाइफ है ना वो कहीं भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, आप करके मैंने अभी जन्नत देखी नहीं है। आप देखिए, आपको मजा आएगा। आपने कहना नहीं जी मैंने बड़ी लेट कर दी है शादी करवाने में। अच्छा, मैं ऐसा बोलूंगी? बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे आप। मतलब अभी तक मैं जो हूँ मैंने जिंदगी देखी ही नहीं है। नहीं, बस आपने देखा है ये टाइम पे मैंने घर पहुंचना है। आपने बहुत सारे चेहरों को फेस करना होता है, भाई को देखना होता है। इतनी लेट क्यों आई? मामा ने 100 सवालों के जवाब देने होते हैं, मामा पापा के सवालों के जवाब देने होते हैं। तो हस्बैंड वाली लाइफ में ये वाला नहीं होता। हस्बैंड वाली लाइफ में अगर आप बाहर कहीं जॉब कर रहे हो रात को 2 बजे, हस्बैंड नहीं पूछेगा? नहीं पूछेंगे, उनसे परमिशन लेके जाएंगे। वो कंप्रोमाइज करके ही जॉब करने देंगे। तो माँ बाप भी तो कॉम्प्रोमाइज करके कंप्रोमाइज नहीं करने देते। भाई के अलग सवाल होते हैं, मामा के अलग होते हैं, पापा के अलग होते हैं, फिर खासकर जो भाभी होती है उनके अलग सवाल तो आते आप इस हक में भी नहीं हो कि स्मोक की वजह से शादियों को बैन करें या शादी हॉल्स को बंद करें? इस हक में भी नहीं, नहीं, मैं धड़ाधड़ लगे रहो। लगे रहो। लेकिन ताकि जो न्यूली बेड कपल है वो पहली रात ही हॉस्पिटल पहुंचे हो, गला दर्द है, फेफड़ों में दर्द है, ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी है इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर। के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। नहीं यार, है तो सही, उनमें थोड़ा सा डिले कर दे, लेकिन बिल्कुल भी बैन मत करें कि आप। बिल्कुल बैन नहीं है, सिर्फ 3 से 5 महीनों के लिए। 3 लगता है इन मोहतरमा को इनके माँ बाप ने कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी इन पर, जो ये इतनी भरी पड़ी हैं कि जल्दी से जल्दी शादी करो, जल्दी से जल्दी निकल करके मियाँ के पास जाओ। तो मुझे लगता है इन पर कुछ ज़्यादा ही रोक-टोक रही होगी, इसीलिए ये ऐसा सोच रही हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। माँ-बाप के घर पे तो मुझे लगता है, जहाँ तक हम इंडिया के हवाले से अगर बात करें, तो माँ-बाप के घर पे जो है बेटी ज़्यादा आज़ादी से रह सकती है। जब ससुराल जाएगी तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होंगी कि उसे बुरा ना लग जाए। जो ससुराल की फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके सास-ससुर हैं, ननंद, देवर, उन्हें बुरा ना लग जाए। तो हर चीज़ देख कर के बड़ी नपी-तुली ज़िंदगी हो जाती है कुछ समय के लिए। जब धीरे-धीरे टाइम गुज़रता है तो वो भी चीज़ें जो हैं वो पटरी पे आ जाती हैं। बट स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि थोड़ी कहीं न कहीं वो आज़ादी नहीं मिलती है। कहीं न कहीं वो चीज़ें बंदे के ज़हन में रहती हैं कि हम उस तरह से आज़ाद नहीं हैं जैसे हम माँ-बाप के घर पे थे। तो यहाँ तो उल्टा ही कुछ नज़र आ रहा है। ये मोहतरमा कह रही हैं कि माँ-बाप के घर से जल्दी से निकलो, माँ-बाप के घर में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ठीक है, अच्छा है, दुआ करेंगे आप ऐसे ही खुश रहें और आपको ऐसे ही रखें आपके मियाँ। से 4-5 महीनों के लिए। नहीं यार, पहले आपकी शादी होनी चाहिए, इसका मतलब है मेरी शादी? पता चलना चाहिए कि शादी की लाइफ क्या है। इसको बैन नहीं करना चाहिए अब। अच्छा। हाँ जी, इसको बैन नहीं करना मेरी चाहिए। भी बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन अभी भी मैं हैप्पी हूँ। अल्लाह खैर करे। ये आपके ऊपर वाले अल्फाज है, हैप्पी है, अंदर से हैप्पी नहीं है आप। अच्छा, मतलब मैं अंदर से हैप्पी नहीं हूँ, मैं अंदर से डिप्रेस्ड हूँ। बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। नहीं यार, कहते सच एक दफा ही बोलना चाहिए। मैं सच बोल रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि खुश हूँ। मैरिड हूँ, मैं अनमैरिड को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। आप शादी करवा के इंटरव्यू लीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो परमानेंट थोड़ी बैन हुई है। थोड़ी देर के लिए अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो क्या मौत आ जाएगी? कि मौसम इंजॉय वाले होते हैं अरे यार। इतनी स्मोक थी, हमारी शादी हो गई। अच्छा यार फलां का बीमार होना पड़ गया था, यार ऐसे हो गया था, यार ऐसे, ये यादगार होती है। अच्छा, हाँ जी, स्मोक को भी साथ रख तो के। थायराइड का मसला बन जाए स्मोक की वजह से, वो परमानेंटली फिर। नहीं, वो अल्लाह पाक उनको बेहतर करे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। पहले स्कूल्स को बंद किया, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को बंद किया, रेस्टोरेंट्स को बंद किया, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, रश वैसा ही रहा, वैसा ही रश, वैसे ही गाड़ियां, मतलब लोग घर में टिक नहीं रहे हैं। तो क्या इन सब इकदामात से हम लोग अपनी कंट्री में स्मोक खत्म कर लेंगे? क्या ये हेल्थ की वजह से जो हम इकदामात ले रहे हैं वो हमारी कंट्री में से स्मोक को खत्म कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हमें स्मोक कंट्रोल टावर बनाना पड़ेगा? कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी जिनका रिजल्ट हमें क्विक मिले। हाँ जी, टावर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग छुट्टियाँ करके भी घर में नहीं बैठते। अक्सर कह देते हैं चले जी नाश्ता करने चले, चले जी फलां रिश्तेदार के घर चले। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं, इसलिए हम स्मोक को खत्म नहीं कर सकते। जब कोविड आया था ना, तब हमने कहा था कोई कोविड नहीं है, मास्क नहीं पहनो है। अब स्मोक आई है तो हम कह रहे धड़ाधड़ सब कुछ करो, ये अल्लाह की तरफ से है। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये गलत बात है। हमें भी थोड़े से एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, हमें भी थोड़ी सी हिफाजती करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अल्लाह की तरफ से भी होता है और कुछ इंसान की तरफ से भी होता है। कुछ वो खुद अपने मसाइल पैदा कर लेता है। अल्लाह ताला तो सही कर रहा है कि ये चीज़ से बचो, ये चीज़ से बचो, लेकिन इंसान कहता नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सवाल तो मैं आपसे पूछना ही भूल गई। ये जब खबर आई है ना, तो मैं देख रही थी कि बहुत से ऐसे चैनल्स के ना, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये कह रहे थे कि शादी बैन, रेप ऑन। नो,
नहीं ऐसी कोई बात शादी बैन करने से रेप ऑन हो जाएगा यहाँ पर, मतलब रेप का सीजन चल पड़ेगा क्या? नहीं। अल्लाह रहम करे, ये बंदे के अपने जहनी ख्यालात है, जिस तरफ लगा लो उसी तरफ लग जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरफ जहन मत लेके जाए, बल्कि इन चीज़ों को ख़त्म करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसलिए ज़िंदगी को एंजॉय करें। मतलब जो चंद महीनों के लिए शादियां बैन की हैं उनसे रेप वाला सिस्टम तो नहीं? वैसे हमारी कंट्री में हम इन क्राइम से बड़े ज़्यादा जूझ रहे हैं, इन क्राइम्स को बड़ा फेस कर रहे हैं, तो कहीं वो उन लोगों की बात सच ना हो जाए कि कहीं रेप वाला कल्चर ना ऑन हो जाए। अल्लाह रहम करे, ऐसा कोई भी नहीं, बंदे का अपना ज़हन होता है, जिस तरफ मर्जी ले जाओ। अब देखिए शादियाँ बैन हो गई तो इसका मतलब दूसरी तरफ निकल जाए, नहीं, थोड़ा सा वेट कर ले, इसमें हो सकता है बेहतरी हो, अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरी हो। स्मोक कर दिया उन्होंने, हो सकता है मजीद बेहतरी हो, इस तरफ जहन बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए। वैसे अगर शादी ना हो किसी की फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो रेप करेगा? नो नो नो, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे, कभी भी किसी दुश्मन को भी ऐसे काम पे ना लगाए। मेरी दुआ है कि जिसके साथ भी अल्लाह ताला ने ये ऐसा मसला कर दिया, अल्लाह ताला उनको बचाए और मजीद ऐसे कोई ना उठे। थैंक यू। नहीं बेटा, बैन करना तो कोई हल नहीं है, उसका कोई उस तरह का हल निकालें कि जो आसान तरीके से सिंपल शादियाँ हों। अगर एक बंदा इतना कर लेता है कि वो 2, 3, 4 या 10 करोड़ लगा लेता है, एक बंदा 1 करोड़ भी नहीं लगा सकता, 50,000 भी नहीं लगा सकता, तो उसका वो हल हो सकता है गवर्नमेंट कोई तावन करे या कुछ इस तरह का करें कि सिंपल शादियाँ हों, उसमें दूसरे लोग भी मुश्किल में नहीं आते। वो कह रहे सिंपल शादियां भी नहीं करनी। तो फिर बैन लगाना सही नहीं है, भाई जैसे भी चल रहा है चलने दें। बैन नहीं लगाया तो क्या होगा? मुश्किल होगी ना बेटे लोगों के लिए। अब कई बच्ची हैं जिनकी शादियां, वो कहती हैं मैंने ये ऐसी शादी करनी है, ऐसी शादी करनी है, तो घर वालों को मुश्किल होगी ना। बच्चे तो नहीं मानते, लेकिन घर वालों को मुश्किल होगी। तो शादियों पर बैन नहीं लगाना चाहिए? होनी चाहिए शादियाँ, तो चलता ही आ रहा है, शादियाँ तो होनी चाहिए ना। शादी तो नहीं रुक सकती ना। स्मोक की वजह से कहा है। और स्मोक की वजह से क्या नहीं हो रहा कि टाइम चेंज कर दें? स्मोक की वजह से ये हो सकता है टाइम चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है। एयर क्वालिटी तो फिर भी खराब है ना बेटे, ख़राब है, सब कुछ होता है अंदर। अब स्मोक की वजह से स्कूल बंद है, फीसें पूरी ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बेटे ये सारा बस है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। तो मैं तो कहती जो अल्लाह के ऊपर छोड़ देता है सब काम हो जाते हैं। देखिए अब स्मोक है, उसका जब तक हम खुद एहतियात नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह तो कहता है जो अपनी मदद आप करता है मैं उसके साथ हूँ, मेहनत करने वालों को दोस्त रखता मैं हूँ। आपको ये कहती हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन कोई काम रुका है दुनिया में? मुझे ये बता दो, कोरोना में अगर कोरोना था तो शादियाँ हुई हैं, चाहे निकाह हुए हैं, चाहे छोटी शादी हुई है। ये तो हम लोगों ने कोरोना को बढ़ावा दिया था। मुल्क का नुकसान है। अगर कोरोना में इतने हालों का नुकसान हुआ है, घर वालों का नुकसान हुआ है, मतलब ये बात है ना कि नुकसान है, और ये भी हमारा ही पाकिस्तान का नुकसान है। मतलब आप ये भी तो देखिए ना, कोरोना के अंदर जिन लोगों ने शादियां की हैं उनमें कोरोना मुंतकिल हुआ है, वो लोग बीमार पड़े हैं। अभी स्मोक है, सब कुछ है, स्मोक भी है, थोड़ा सा चेंज कर लें, दोपहर की शादी कर लें। हमारे ज़माने में भी तो दोपहर की शादियाँ हुई हैं, दोपहर की कर लें शादी। दोपहर को शादियां करेंगे तो स्मोक नहीं फैलेगी या स्मोक का असर नहीं होगा। दूसरी बात है कि टाइम कम कर लें, टाइम कम कर लें, थोड़े से लोग जहर चाहे थोड़ा सा खाओ चाहे ज्यादा खाओ, जहर जहर ही होता है। वो मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं आप ये भी माने कि शादी नहीं रुक सकती किसी की भी, और रुकनी भी नहीं चाहिए। हमारे आका सरकार ने क्या शादियाँ करें तो फिर रुकनी तो नहीं ना चाहिए। तो फिर हमने 3 से 5 महीने के लिए बैन कर दिया है। तो कर दिया, फिर वो बस बच्चे बेचारे सब्र करें। अच्छा बेटी मुझे एक बात बताइए ना, क्या मैंने ना बहुत सी, मतलब मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी जहाँ पर लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब शादियों को आप बैन कर देंगे तो फिर रेप बढ़ जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। अल्लाह ताला सब्र देने वाले और सबको देता भी है। बच्चियाँ बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, बच्चे भी समझदार हैं, और बच्चे इस चीज़ को मानते हैं। कोरोना में नहीं माने, कोरोना में तो भाई माने हैं, तो ये भी 3-4 महीने निकल जाएंगे। अगर मतलब ये सर्दी है, निकल जाएंगे, गर्मियों में कर लें शादियाँ। मतलब कुछ तो मतलब हल तो हो सकता है ना, लेकिन ये तावन करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, लाहौर को सलाम। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी पता चला है, अभी अभी पता लगा शादियाँ बैन हो गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये भी एक लाइफ की इम्पोर्टेंट नेसेसरी है। तो आपको बुरा लग रहा है शादियाँ बैन हो गई है? नहीं, अभी तो मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि अभी तो स्टडी कर रही हूँ मैं। ये तो जब इंसान उसी एज में जाए तो फिर पता चलता है। अच्छा, कह रहे हैं कि हमने शादियों को इसलिए बैन किया है कुछ अरसे के लिए ताकि स्मोक खत्म हो जाए। इसका उससे क्या ताल्लुक है, स्मोक का शादियों से? स्मोक का शादी से ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो कहते हैं गाड़ियाँ ज़्यादा लेकर आएंगे, बाराती मेहमान जो भी होते हैं, फिर जब वो स्मोक में रहेंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, दूल्हा दुल्हन की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये स्मोक को क्या मतलब कि ये लोग स्कूल्स भी बंद करें, कॉलेजेस भी बंद करें, यूनिवर्सिटीज़ भी, ऐसे तो स्मोक नहीं ख़त्म होगी। ये इनको खुद कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ बंद कर देंगे तो ये तो हमारी स्टडी के लिए काफ़ी हो रहे हैं। जैसे हमें भी देख लें 2 वीक्स हो गए हैं ऑफ होते हुए, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में उस तरह से तो नहीं होता जो आप फिजिकल क्लासेस ले सकते हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि स्मोक भी तो बहुत ज़्यादा है ना। ये भी तो है, लेकिन हमारे मतलब कि अभी ये लोग छुट्टियां दे सकते हैं ना, आगे बोर्ड के पेपर्स तो आगे नहीं होंगे, तो हमारा ही लॉस हो रहा है स्टडी का। ये है कि इनको करना चाहिए कि बच्चे ग्लासेस लगा के मास्क का इस्तेमाल करें, सही वो बच्चे सही प्रिडिक्शंस इस्तेमाल करें, तो फिर ये स्मोक भी कम हो ही जाएगी। जो शादियां बैन कर रहे हैं 3 से 5 माह के लिए, क्या कहेंगे आप?
लोगों के दिल टूट रहे हैं। कर दें, कोई बात नहीं, लोग गर्मियों में कर लेंगे शादियाँ। अच्छा, जब कोरोना वायरस आया था हम लोगों ने एहतियाती तदाबीर तब भी नहीं अपनाई थी। कोरोना वायरस के अंदर भी शादियां होती रही थी, कोरोना वायरस के अंदर भी लोग बाहर निकलते रहे थे। जो शादियां बैन करने का कहा गया, लोग इससे रुक जाएंगे। रुकने वाले तो कोई भी नहीं है, क्योंकि कोविड में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन लगा था, लेकिन फिर भी लोग मतलब कि चोरी छुपे जैसे वो गेट्स वगैरह बाहर से बंद करके तो सब कुछ होता रहा था। अच्छा, मतलब कि शादियां तो भाई दबा के होंगी। वो तो होंगी, कोई रोकते हैं तो कोई भी नहीं रुकता इस बात से। अभी भी जिन बच्चों के लिए कि इन्होंने स्मॉक की छुट्टियां दी हैं कि बच्चे बाहर ना निकले, सारे कोई बाहर शॉपिंग करने गए, कोई मॉल्स में घूम रहे हैं, कोई कहीं एरिया। जहाँ कोई शादी होगी उसको पुलिस उठा कर ले जाएगी। पुलिस वालों को उठा लेंगे हम, अब क्या कर सकते हैं। पुलिस वालों को उठा लेंगे, लेकिन शादी जरूर करेंगे, ये कह रहे हैं। हाँ, जिनकी है वो बेचारे क्या करें, जिनकी डेट फिक्स है, ये हॉल वगैरह की बुकिंग वगैरह हो गया, वो क्या करें अब। वेट नहीं कर सकते। मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं, अभी ना हमारी फैमिली में कोई है जो मैं इस बारे में बता सकूँ। अच्छा, मैं ना कुछ वीडियोस देख रही थी, उसमें कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान के अंदर इतने से इतने अरसे के लिए शादियां बैन कर रहे हैं या किसी भी वजह से शादियां बैन कर रहे हैं तो लोग गलत कामों की तरफ जाएंगे, लोग रेप्स को बढ़ावा देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? शायद। आपको क्या लगता है? मे बी ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो रेप बढ़ेंगे? अल्लाह माफ़ करे, नहीं, लोग वेट कर लेंगे, गर्मियों में कर लेंगे। स्मोक की वजह से काफ़ी लोग काफ़ी हॉस्पिटल्स में, काफ़ी डेंजरसफुल भी है ये। अभी भी मैं ग्लासेस के विदाउट ग्लासेस में नहीं आ गई थी बाहर, तो मेरी आंखों में अजीब सी दर्द सी हो रही है, पानी निकल रहा है। तो ये इंसान थोड़ी देर 2-3 महीने फॉलो कर ले इनको, तो बाद में कर ले बाकी सब कुछ अपना। अभी तो आपने मास्क लगाया हुआ है ना? मेरे पास मास्क है, लेकिन ड्यूरिंग इंटरव्यू में वो मैं उतार देती हूँ तो गले में भी चुभन होती है। हाँ, गले में तो दर्द। हाँ, गले में दर्द, चुभन अजीब सी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से इन सब चीज़ों को बंद कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ये। अच्छी बात है फिर तो शादियों को बैन करना। हाँ, सही है, 2-3 महीने कर लें, क्या कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा मेरे नज़दीक तो कुछ भी नहीं होगा, बाकी दूसरे लोगों के पता नहीं पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। देखिए, जिन एरियाज में स्मॉग फैली हुई है, जहाँ पर भी एयर पोल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को ये चाहिए कि वो ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, अपने घर पे ही रहें। और अगर इन इमरजेंसी आपको बाहर निकलना पड़ता है, किसी ज़रूरी काम के लिए आपको बाहर जाना है, तो आप गॉगल, मास्क का यूज़ करें। ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोगों को आँख में दिक्कत और गले में दिक्कत हो रही है, इस पॉल्यूशन की वजह से, इस स्मॉग की वजह से। देखिए, ये पाकिस्तान में भी ये स्मॉग देखने को मिल रही है और इंडिया में भी। इंडिया में भी दिल्ली में बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। जो ऑफिस हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं, वहाँ पर भी वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया गया है। तो ये एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये वक़्त बहुत ही क्रूशियल वक़्त है, बहुत ही संवेदनशील वक़्त है। इस पर आप जितनी एहतियात बरतेंगे, ये आपकी सेहत के लिए सही है। इससे ना तो किसी सरकार को फ़ायदा होने वाला है, ना आपके हुक्मरानों को फ़ायदा होने वाला है। ये आप ही की सेहत के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात करें कि पाकिस्तान में जिस तरह से कहा जा रहा है कि शादियों के बैन होने से क्राइम में कहीं न कहीं इज़ाफ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखना चाहिए। जिसने क्राइम करना है वो किसी ओकेज़न का वेट नहीं करेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।